नाजरीन आदाब। मौलिखा 13 अगस्त 2023 मुताबिक 25 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में मुनक़िदा G20 इंसदाद बदउनवानी वज़ारती मीटिंग से एक वीडियो पैगाम के जरिए खिताब किया। उन्होंने G20 ममालिक से अपील की कि वो बदउनवानी के मुर्तकिब और बैरून मुल्क फरार होने वाले मुआशी मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई, हवालगी और बैरून मुल्क असासों की ज़ब्ती को यकीनी बनाने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदउनवानी सबसे ज़्यादा गरीब और पसमानदा अफराद को मुतासिर करती है। उन्होंने बदउनवानी से निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि यह हुकूमत का अपने अवाम के तई मुक़द्दस फरीज़ा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी हफ्ते के रोज अपने पार्लियामानी हल्के वायनाड पहुंचे। वहां उन्होंने अपने खिताब के दौरान मणिपुर तशद्दुद को लेकर मरकजी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि बद इंतजामी की वजह से हालात को बद से बदतर बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हजारों लोग तशद्दुद से मुतासिर हुए हैं। किसी का घर जला दिया गया है, किसी की बहन के साथ इस्मतदरी की गई है और किसी के भाई और वालिदैन का कत्ल कर दिया गया है। मणिपुर में हालात खराब है और पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मिनट तक बात की। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो कौम परस्त नहीं है। आपने तशद्दुद रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका मतलब आप नेशनलिस्ट नहीं हैं। मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट में मुसलसल हंगामा आराई के दरमियान 4 बिलों को मंजूरी दे दी गई। आज सदर द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल, जन विश्वास तरमीमी दफात बिल और हुकूमत कौमी दारुल हुकूमत इलाका तेली तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। उनमें से 2 बिल जो अब कानून बन चुके हैं की अपोजिशन जमातों ने शदीद मुखालिफत की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP बिल 2023 को सनीचर के रोज मंजूरी दे दी थी। यह बिल 9 अगस्त को राज्यसभा में मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया था। शाही ईदगाह व श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के दरमियान 1968 में जमीन के ताल्लुक से हुए करारनामे को मनसूख करने के लिए जिला मथुरा के सिविल जज की अदालत में एक नई अर्जी दाखिल की गई है। जिला सरकारी वकील सिविल संजय गौड़ ने बताया कि यह नई अर्जी श्री कृष्णा जन्मभूमि ट्रस्ट की जानिब से जुमे को दाखिल की गई है, जिसमें श्री कृष्णा जन्म स्थान सेवा संस्थान को भी फरीक बनाया गया है। अर्जी में अदालत से इस्तदा की गई है कि साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के हवाले से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह के दरमियान जो करार हुआ था उस करारनामे को कल अदम करार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के हलीफ नागा पीपल्स फ्रंट यानी NPF के एक रुकन पार्लियामेंट लोहोर पाफौज ने कहा कि हमें मणिपुर के मामले पर पार्लियामेंट में बोलने से रोका गया। पाफौज ने कहा कि हम पार्लियामेंट में मणिपुर पर बात करना चाहते थे लेकिन आला क़यादत ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम बीजेपी के इत्तेहादी है लेकिन हमें अपने लोगों के लिए भी बोलना है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसने रोका तो पाफौज ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम बीजेपी के इत्तेहादी हैं, इसलिए हमें कुछ अहकामात पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में बहुत काम किया है, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी काम किया है, लेकिन हाल ही में इस मामले से जिस तरह से निपटा गया वो गलत है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत के नौजवानों को तख्लीकी प्रोग्रामों से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले होनहार तलबा के लिए रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला आज यहाँ बैनुल अक़वामी यौम नौजवान के मौके पर नशा मुक्त प्रदेश शिक्षित प्रदेश मुहिम का आगाज़ करने के बाद मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों में खेलों के लिए तामीरी जज्बा पैदा करने के लिए हर गाँव में एक खेल का मैदान, ब्लाक सतह पर एक मिनी स्टेडियम और हर ज़िले में एक स्टेडियम तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में ओलंपिक खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को सिंगल जुमरे में गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ रुपए, चांदी के तमगे के लिए 4 करोड़ रुपए और कांसे के तमगे के लिए 2 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी जाती है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज रियासत की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में नाइंसाफी, जुल्म, महंगाई और बदउनवानी अपने शबाब पर है। समाज का हर तबका परेशान है। यादव ने पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर पर कारकुनों की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जमीनी सतह पर लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी जाए और पूरी दिलजमाई के साथ आप काम में लग जाएं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में डबल इंजन की दोनों सरकारें विदा हो जाएंगी।
जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम का भरोसा अब समाजवादी पार्टी पर है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में दाखिले का आगाज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अगस्त है, जबकि फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है। मानो लखनऊ सब रीजनल सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर A.H. रिजवी ने अपने एक प्रेस बयान में बताया कि सेशन 2023-24 में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद तलबा जो MA उर्दू, MA हिंदी, MA अंग्रेजी, MA अरबी, MA तारीख, MA इस्लामिक स्टडीज, BA BCom, BSc फिजिकल साइंस, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन टच इंग्लिश, डिप्लोमा इन चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू बदरिया इंग्लिश में दाखिला लेना चाहते हैं, वो उम्मीदवार ऑनलाइन दाखिले का फॉर्म भर सकते हैं। तक़सीम की हवलनाकियों को याद करने और नौजवान नस्ल को उस दर्दनाक सानिहे से आगाह करने के लिए गुज़श्ता साल उत्तर प्रदेश में पार्ट टीचर विभीषिका मेमोरियल डे का इनेकाद किया गया था। ऐसे में पिछले साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त को तक़सीम के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले लोगों को याद किया जाएगा और पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर खिराज अकीदत के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ीर आला की मंशा के मुताबिक रियासत के तमाम 75 जिलों में बेघर खानदानों को मदऊ किया जाएगा और सानिहे में जान गंवाने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जिलों में नुमाइशों के इनेकाद, तक़सीम से मुताल्लिक़ दस्तावेजी फिल्में दिखाने और दीगर प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए एक तफसीली खाका तैयार किया जा रहा है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक IPS के जरिए लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले पर लखनऊ पुलिस ने वायरल होने वाली खबर पर एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पीछा करने वाले शख्स और IPS अफसर के कदकाठी को लेकर खातून कंफ्यूज हो गई थी। पुलिस ने खातून से पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने गलत इल्जाम लगाया। जिन IPS के नाम आ रहे हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वाज़ेह है कि 17 जुलाई को जनेश्वर पार्क में एक लड़की से मुताल्लिक वायरल होने वाली खबर पर लखनऊ पुलिस ने तकरीबन 1 माह तक छानबीन की। जांच के बाद पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें IPS के जरिए छेड़छाड़ को फर्जी बताया गया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान उनके नाम पर इत्तेफाक के बाद भेजी गई समरी पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए हैं। उम्मीद है कि वो कल तक हलफ उठा लेंगे। वाज़ेह है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 12 अगस्त तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम देने के लिए ख़त लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कौमी असेंबली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरां वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का एक बार फिर हुक्म दिया है। हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि वकला, खानदान के अफराद और दोस्तों को चेयरमैन PTI से मुलाकात के मुनासिब मौक़े फराहम किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत दी गई है कि चेयरमैन PTI को जाए नमाज और कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा भी फराहम कराया जाए। एडवोकेट जनरल के मुताबिक जेल में मुलाकात के औकात 8 से 2 बजे तक हैं, लेकिन 3 बजे तक भी मिलने दिया जा सकता है। मुलाकात सोमवार से हफ्ते के रोज तक मुकर्ररा औकात में की जा सकती है। शुमाली चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों की वजह से हलाकतों की तादाद 78 हो गई है, जबकि मुताल्लिका हुक्काम ने मजीद सैलाब और मुल्क की जानिब आते हुए समंदरी तूफान के हवाले से खबरदार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मीडिया ने गुज़श्ता रोज बताया कि समंदरी तूफान डोक्सोरी, जिसने मेनलैंड चीन को 2 हफ्ते पहले निशाना बनाया था, अपने साथ शदीद तरीन बारिशों का सिलसिला भी लाया है, जिससे बारिशों का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों से इस तरह के इंतहाई मौसमी वाक़यात में इजाफा हो रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने सैलाब से होने वाले भारी नुकसान को कम करने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा है। ईरान ने एक इंसान दोस्ताना इक़दाम करते हुए एक गैर मुल्की जहाज के 22 मल्लाहों को बचा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सूबे बोशहर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इमरान मुरादपुर ने बताया कि असलोया की आबी हुदूद में गैर मुल्की बहरी जहाज पर रेस्क्यू और आग बुझाने का काम शुरू होने के बाद उस कश्ती के 22 मल्लाहों को बचा लिया गया है। जुमेरात 2 बजे खुसूसी इकनॉमिक एनर्जी जोन के पोर्ट में लंगर अंदाज टैंकरों से पैगाम मौसूल हुआ कि एक खुसूसी LPG गैस टैंकर व्हाइट पर्ल, जिसमें 40,000 टन सामान है,
आग लग गई है। मौसूदा रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी हम आहंगी के बाद फायर और रेस्क्यू जहाज पोर्ट पर भेजे गए। हादसे का शिकार होने वाले जहाज के तमाम 22 अफराद को बहिफाजत पारस सर्विस पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कैदियों के मुआहदे के बावजूद ईरान पर आए तमाम पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी और कोई राहत नहीं दी जाएगी। एंटोनी ब्लिंकन ने सहाफियों की जानिब से मुंजमद ईरानी फंड में $6 बिलियन की मुतवक्के रिलीज के बारे में सवाल पूछने पर कहा कि ईरान को पाबंदियों से कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। याद रहे कि ईरान ने 5 अमरीकियों, जिनमें 4 मर्द और 1 खवातीन हैं, को जेल से रिहा करके उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है, जिसके बाद ऐसे मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद पैदा हुई है जिससे वो मुल्क छोड़कर जा सकेंगे। ये मुआहिदा वाशिंगटन में बड़े पैमाने पर तनकीद के दौरान सामने आया है। रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन ने कहा है कि हम हमेशा अमरीकी यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम करते हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।